29-year-old Navkiran gave up a potentially lucrative career as a dentist in a private hospital and has chosen instead to work with the poor and marginalized in society. Today, she is living with thousands of protesting farmers at Tikri border, where she runs a library for them, under the metro and in the middle of a highway. सपने तो बहुत सारे होते हैं आजकल। जब से DSLR आया है बहुत लोगों को फोटोग्राफी का सपना एक है, मतलब फोटोग्राफर बनने का। तो मतलब आई एम वन ऑफ देम। आई लव फोटोग्राफी। तो इस आंदोलन में भी शुरू में व्हेन आई वाज लाइक ट्राइंग टू फिगर आउट कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, तो मुझे ये भी लग रहा था कि बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जिनको मुझे कैप्चर करना है कैमरा के थ्रू, वीडियोस के थ्रू। तो लेकिन धीरे धीरे लगा कि यार फ़ोटोग्राफ़र काफ़ी हैं, एक्टिविस्ट कम हैं, तो वो सपना साइड में रख के तो फुल टाइम अभी तो एक्टिविस्ट ही बने हुए हैं। अगर ये सब नहीं कर रहे होते, करियर में कुछ और कर रहे होते, तो वो भी ऑप्शन था, मतलब कर ही सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरीके से जैसे मैंने अभी तक ज़िंदगी जी है, अभी जब मैं वापस अपनी लाइफ पे एक निगाह मारती हूँ तो मुझे ज़्यादा वैल्यूएबल लगती है वो खुद की ज़िंदगी। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं बुक्स का 2-3 रैक हैं। तो बेसिकली मिड दिसंबर के आसपास जब हम लोग मतलब फिगर आउट कर रहे थे आंदोलन के अलग अलग प्रोटेस्ट साइट पे घूम के कि क्या रोल हो सकता है, क्योंकि एक चीज़ शुरू से क्लियर थी कि ये किसानों का आंदोलन है। हम यहाँ सॉलिडेरिटी में हैं, एज अ स्टूडेंट यूथ एक्टिविस्ट हम सॉलिडेरिटी में हैं। तो हमें अपने रोल खोजने होंगे, कैसे हम इसको पूरा मूवमेंट को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं या कैसे इसको और वोकल बना सकते हैं। तो शुरू में स्लोगन राइटिंग कर रहे थे, डब्बा उठा के वो पीछे पिलर पे कुछ इस साइड स्लोगन भी लिखे हुए हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे ट्रैक्टरों के ऊपर मैंने स्लोगन राइटिंग करी। तो सिंगू पे भी कुछ जगह हमने नारे लिखे। तो उसी दौरान बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, बहुत सारे यंग इंडिविजुअल्स जो कहीं ना कहीं उनमें से बहुत सारे जो पहले मेरे साथ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में पढ़ा करते थे, तो वो लगभग ठीक ठाक गिनती में लोग यहाँ पे मिले। और उनसे बात करते करते लगा कि यार अभी भी एक ही हिस्से का, मतलब खास करके यंग लोगों का जो सीधा तौर पे राजनीति में जुड़े हुए नहीं हैं या उस तरीके से राजनीति के इंटरेस्ट नहीं रखते, उन लोगों का अंडरस्टैंडिंग बहुत ही सिंपल था इस पूरे मूवमेंट को लेके कि हाँ 3 कानून है, इनको बस रद्द कराना है, हो गया। तो हमें लगा कि जितना ये लेयर्ड प्रोसेस है पूरा, और जितना कह लें कि किसी आंदोलन का बनतर भी जितना लेयर्ड होता है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितने गुस्से के साथ लोग निकले थे वो सोली इन 3 कानूनों के ख़िलाफ़ गुस्सा था ऐसा तो नहीं था। उसके अलावा मतलब अग्रेरियन क्राइसिस कितना गहरा रहा है पिछले सालों में, पिछले कई डिकेड्स में, वो भी उसका एक हिस्सा है, उस गुस्से का एक वजह वो भी है। और पिछले 6-7 सालों में जिस तरीके से देश का राजनीतिक माहौल बदला है, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के ऊपर एक जो ख़तरा खड़ा हुआ है, उसके अलावा मतलब एक एक करके हर तबके को जिस तरीके से टारगेट किया गया है, उसका भी एक आर्टिकुलेशन इस मूवमेंट में ने किया है। मतलब बेशक लोग आपको उस कह लो बारीकी में ना समझा पाएँ, लेकिन उनके नारों को हम अगर सुने तो उन्होंने मतलब बहुत सारे लोग शुरू में मीडिया को बोलते थे इस बार मोदी ने गलत पंगा ले लिया। उसका मतलब क्या है कि मोदी ने पंगे पहले भी लिए हैं अलग अलग तबकों के साथ, लेकिन इस बार गलत ले लिया। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो सोली अपने लिए खड़े हैं, उनको पता है कि पीछे भी मोदी ने क्या किया है, ये मोदी सरकार ने क्या किया है पिछले 7 सालों में। तो इसलिए मतलब लोग भी इसको समझ तो उसी कॉन्टेक्स्ट में रहे हैं, लेकिन कई बार वो कह लें आर्टिकुलेशन में वो लेयर्स मिस हो जाती हैं। तो हमें लगा कि यहाँ पे जो यंग लोग मौजूद हैं उन लोगों के साथ एक इंटेलेक्चुअल बातचीत में जाना बहुत ज़रूरी है, और लाइब्रेरी उसका एक ज़रिया हो सकती है, किताबें उसका एक ज़रिया हो सकती है। लाइब्रेरी एज अ स्पेस हम वहाँ पे लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो उसी के चलते पहले हमने ये टेंट बनाया। तो ये इनिशियल आइडिया यही था कि दिन में रीडिंग रूम रहेगा
और शाम में ये सोने का जगह होगा हम लोगों का। तो ये टेंट बनाया और आई स्टिल रिमेंबर टेंट बना के यहाँ द्वारका में एक दोस्त के घर नहाने गए, क्योंकि दो ढाई दिन लगातार ये बनाया, तो फिर गए उसके यहाँ नहाने। तो ऐसे ही मैं फ़ोन पे किसी से बात कर रही थी कि यार रीडिंग रूम तो तैयार हो गया, अब बुक्स चाहिए हमें। तो वो मेरा फ़ोन अभी ख़त्म भी नहीं हुआ था, वो दोस्त गई अपनी लाइब्रेरी में से 7-8 बुक्स लेके आ गई एंड शी सेड ये तुम्हारा पहला सेट ऑफ बुक्स है। तो मैंने उसी के उसका फ़ोटो खींच के सोशल मीडिया पे डाल दिया कि हमारा लाइब्रेरी तैयार हो गया। लाइब्रेरी का एक फ़ोटो डाल दिया रीडिंग रूम का और वो बुक्स का सेट का कि ये हमारी इनिशियल बुक्स हैं। तो उसके बाद एकदम से किताबें आने लगी और 2 दिन के अंदर ये रैक और ये मतलब लगभग इतनी किताबें आ गई हमारे पास। तो फिर धीरे धीरे और लोग किताबें भेजना शुरू किए और फिर हमारे पास स्पेस कम पड़ी। फिर ये रैक हमें 2 चाहिए थे, तो किसी ने फिर रैक के लिए भी मदद ऑफ़र किया, तो 2 हम रैक ले आए। तो इस तरीके से ये पूरा स्पेस बन गया। फिर ये भी हुआ कि जैसे रीडिंग रूम का जो आइडिया था उसमें बहुत सारे लोग आके बोलने लगे नहीं जी ट्रॉली में बैठ के ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है पढ़ना, और कई बार किताबें भी मोटी होती हैं कि ठीक है आप यहाँ बैठ के ख़त्म नहीं कर सकते। तो फिर यहाँ पे बैठ के पढ़ने का तो उस तरीके से ज़्यादा लोगों का सीन बना नहीं। पीपल लाइक स्टार्टेड गेटिंग बुक्स यहाँ से और जाके ट्रॉलीज़ में पढ़ना शुरू किए। फिर हमें लगा कि ओके अभी पढ़ तो लोग रहे हैं, क्योंकि शुरू में तो ये होता था एक दिन में 50, 60, 70 तक एंट्रीज़ मतलब बुक्स इशू हो रही हैं। फिर ये हुआ कि ठीक है अब पढ़ तो रहे हैं लोग, लेकिन अभी उन आइडियाज़ को डीकंस्ट्रक्ट करना भी ज़रूरी है, उन पे विचार करना भी ज़रूरी है। तो फिर हमने ट्रॉली टॉक्स के नाम पे यहाँ पे डिस्कशन ग्रुप शुरू किया, जिसमें वी डिसाइडेड कि हम लोग जो कह लें कि इंटेलेक्चुअल्स हैं जो ख़ास करके खेती के ऊपर काम कर रहे हैं, खेती के अलग अलग पहलुओं के ऊपर काम कर रहे हैं, उनको बुलाएंगे, उनसे बातचीत कराएंगे। तो वो भी हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग कह लें रहा आइडिया। फिर एक हमें ये, क्योंकि वही था कि आइडियाज़ बहुत थे बस लोग ही कम थे, देन वी थॉट कि स्क्रीनिंग करते हैं, क्योंकि फ़िल्में एक अपने आप में पावरफुल मीडियम है, सब लोग पढ़ना जानते भी नहीं है, सब लोगों का पढ़ने में इंटरेस्ट भी नहीं होता। तो सड़क के ऑपोजिट तब खाली मैदान था और वो ट्रक और ये क्रेन की पार्किंग स्पेस थी। तो ट्रक के ऊपर ही हमने अपना फ्लैक्स का स्क्रीन बनवाया था, हमने वो डाल दिया और नीचे तारपुलिन डाल के हम लोगों ने स्क्रीनिंग शुरू किया। एकदम ठंड के दिन थे वो, दिसंबर एंड के, लेकिन फिर भी इतनी ठंड में लोग अपना कंबल वम्बल ओढ़ के बैठे रहते थे। फिर धीरे धीरे वो उसके लिए हमारा टेंट भी लग गया, परमानेंट टेंट लग गया। फिर टेंट के अंदर हम स्क्रीनिंग करते थे, तो वो भी हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, लोग काफ़ी इंटरेस्ट से देखते थे। उसमें थोड़ा लैंग्वेज बैरियर था, जैसे हमारा आइडिया था वर्ड सिनेमा को भी इंट्रोड्यूस कराने का, लेकिन बहुत सारा वर्ड सिनेमा में अगर आपको सबटाइटलिंग मिल भी जाएगी वो इंग्लिश तक मिलती है। तो यहाँ हमारा प्राइमरी ऑडियंस पंजाबी और हिंदी वाला है, तो इसलिए वो हमारा थोड़ा कह लें कि उसमें दिक्कत रहा, वहाँ पे हम लैग किए। अदरवाइज़ वो हमारा अच्छा चला, लेकिन वो उस जगह का हमारा बीच में ये दिक्कत हुआ कि वो बहुत नीचे है, तो बारिश हुआ तो एकदम बाढ़ आ गई वहाँ पे, तो फिर बहुत सारे दिन वहाँ पे स्क्रीनिंग बंद करना पड़ा। तो इस तरीके से अलग अलग काम कर रहे हैं यहाँ पे। जो सबसे ज़्यादा हमारा पॉपुलर हुआ तो वो ट्रॉली टाइम्स है। तो बेसिकली ट्रॉली टाइम्स हमारे 3 दोस्त हैं जिन लोगों का इनिशियल आइडिया था। तो हम सारे ही जितने हम 7-8 लोग हैं ट्रॉली टाइम्स के साथ अभी जो कोर टीम में जुड़े हुए हैं, सारे मोटा मोटी शुरू के दिनों से, पहले दिन से ही आंदोलन में शामिल हैं। तो उसमें हमें 2-3 चीज़ें महसूस हो रही थी कि एक तो ये कि आंदोलन जितने बड़े हो गए थे, एरिया वाइज जितने फैल गए थे, उसमें एक लैक ऑफ कनेक्टिविटी था। लोगों को पता नहीं चल रहा था स्टेज में क्या हो रहा है, या एक जगह पे बैठे लोगों को नहीं पता दूसरी जगह पे क्या हो रहा है। तो वो हमें लगा कि इसका कुछ करना होगा, एक कनेक्टिविटी तो लाइव कनेक्टिविटी तो बनाना होगा। दूसरा ये भी था कि जो हमारा नेशनल मीडिया है वो बहुत तरीके के फेक नैरेटिव्स चला रहा था पूरे आंदोलन को डीरेल करने के लिए।
आंदोलनकारियों को खालिस्तानी बोल दिया, लाल झंडे हैं तो माओवादी बोल दिया, एंटी नेशनल बोल दिया, जो इनका पुराना फॉर्मूला है बेसिकली। हाँ, ये ऐसे ही फड़फड़ाता है हवा में तो वो सब वो करते थे। तो उसमें हमें शुरू में तो लगा कि ठीक है यार, एक हिस्सा उसको काउंटर कर रहा है, वो हो जाएगा। फिर मतलब हमने ये रियलाइज़ नहीं किया था कि वो इतना गहरा तक लोगों को असर कर रहा है, क्योंकि हमें लगा कि यार हमारा एक जो मास बेस है वो रूरल हिस्सा है, उसमें भी बुज़ुर्ग जनता जो सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहते हैं, तो उनके ऊपर इतना उसका असर नहीं हो रहा। बट मुझे याद है एक दिन क्या हुआ, जब ये कंगना रनौत ने वो बोला कि ये तो महिलाओं को 100 रुपये भाड़े में लाया गया है, तो मैंने वो चीज़ अपने भाषण में ना काउंटर की। उसको मैंने ऐसे ही बोला कि एक तरफ आप ये बोल रहे हैं, जो बीजेपी के कह लें चमचे लोग हैं, वो एक तरफ तो ये बोल रहे हैं कि महिलाओं को 100 रुपये भाड़े में लाया गया है, दूसरी तरफ उन्हीं दिनों में एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी, एक बहुत बुज़ुर्ग महिला बठिंडा के बरनाला ज़िले के किसी गांव की, वो 80 साल से ऊपर उनकी उम्र थी। तो वो वीडियो में बोल रही थी कि हमारी औलाद कोई नहीं है, कहती मैं और मेरा पति 2 ही लोग हैं और दोनों 80 से ज़्यादा हैं और दोनों इस आंदोलन में हैं। तो बोली कि मैं तो ये झोले में अपना कफन डाल के लेके आई हूँ, कि मैं तो यहीं इसी आंदोलन में जब तक जीते नहीं हो यहीं हूँ, अगर मर भी जाऊँगी तो ये मेरी बहनें हैं, ये मुझे कफन डाल के ले जाएंगी मेरे शरीर को। तो मैंने उसी भाषण में बोला कि एक तरफ ये जज्बा है जो आपके 100 रुपये में ख़रीदा नहीं जाता, मतलब आप तो लाखों रुपए दे के भी ये जज्बा ख़रीद नहीं पाओगे जिस तरीके का आपका आइडियोलॉजी है। तो जब मैं उतरी तो मेरे लिए तो वो एक भाषण था जो मतलब मुझे लगा, मैंने बोला। जब मैं नीचे उतरी तो एकदम गाँव की 4-5 बूढ़ी महिलाएं वो आके मुझे मिली एंड दे वर सो हैप्पी कि मैंने कंगना रनावत को जवाब दिया अपने भाषण में। एंड उनकी आंखों में सच में आंसू थे। दे लाइक हमें ही ऐसा क्यों बोला जाता है, मतलब एक तो जेंडर का सवाल भी था कि पुरुषों को तो कोई नहीं बोलता, हम आती हैं तो हमें बोल दिया कि ये तो 100 रुपये भाड़े में लाया गया। तब हमें लगा कि नहीं यार, सोशल मीडिया एकदम नीचे तक असर कर रहा है, ये बातें नीचे तक जा रही हैं, तो इनको काउंटर किया जाना ज़रूरी है। तो उन्हीं सब आइडियाज़ के बीच में से बेसिकली ट्रॉली टाइम्स का आइडिया क्लिक किया। और नाम की अगर बात करें तो ये जो मैंने बोला कि हमारे 3 दोस्त जो बेसिकली इसके फाउंडर हम कंसीडर करते हैं, उन तीनों को, सुरमीत मावी, गुरदीप धालीवाल और अजय पाल। तो ऐसे ही बैठे बैठे एक बुज़ुर्ग ने बोला कि हमें तो पता नहीं चलता स्टेज में क्या होता है। तो गुरदीप ने बोला यार हमें तो कुछ करना चाहिए। तो मावी ने आगे ऐसे ही बैठे बैठे कहता अब क्या करूँ, ट्रॉली टाइम्स निकाल दूँ। तो हमें लगा यार क्यों नहीं, निकाला ही जा सकता है। तो ऐसे ही नाम रखा गया। तो 18 दिसंबर को हमारा पहला एडिशन आया ट्रॉली टाइम्स का। 1000 कॉपी छापी थी हमने, क्योंकि हमें काफ़ी कम उम्मीदें थी अपने आप से। हमें लगा 1000 कॉपी निकल जाए काफ़ी है। लेकिन जिस तरीके का रिस्पांस हमें लोगों में से मिला, तब हमें समझ आया कि कितना स्पेस था उस चीज़ के लिए। और उसमें एक तो हमें जो महसूस हुआ कि ऐसा नहीं है कि हमारे देश में अल्टरनेटिव मीडिया है नहीं, वो है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन अल्टरनेटिव मीडिया का एक लिमिटेशन है। एक तो वो बहुत ही टेक सेवी है, ज़्यादातर हिस्सा जो है वो आजकल ऑनलाइन ही ऑपरेट करता है, क्योंकि दे आर ऑल्सो वर्किंग विद लिमिटेड रिसोर्सेज और उनके लिए दिक्कत होता है। बाकी उनका जो लैंग्वेज का रिस्ट्रिक्शन है ना, वो उनका दायरा छोटा कर देता है। आइदर दे आर लिमिटेड टू इंग्लिश और मैक्सिमम हिंदी, रीजनल लैंग्वेजेस में उस तरीके से उनका अप्रोच नहीं है। तो इसलिए हमें महसूस हुआ कि क्योंकि हमने पंजाबी और हिंदी में न्यूज़लेटर निकाला था, तो इसलिए शायद हमें इतना ज़बरदस्त रिस्पांस मिला। और दूसरा चीज़ ये भी था कि जो हमारी रीडरशिप है, जो हमारी ऑडियंस है बेसिकली, उनके लिए, मतलब बुजुर्ग लोग गांव में रहने वाले, उनके लिए आज भी मीडिया के मायने अखबार की हार्ड कॉपी है। तो इसलिए वो आइडिया बहुत स्ट्राइक किया। आई स्टिल रिमेंबर वन इंसिडेंट। वो DU की हमारी जो दोस्त है कंवलप्रीत, तो अभी वकील हो गई हैं, तो कंवलप्रीत ने अपना फेसबुक पे वो डाला था। वो सिंगू में गई थी किसी दिन, तो सिंगू में एक छबील लगी थी, पानी का जो स्टॉल लगा रहता है, तो वहाँ पे एक महिला सेवा कर रही थी, बूढ़ी महिला एकदम।
तो जैसे ही कंवलप्रीत वहाँ गई, उन्होंने देखा अच्छा थोड़ा पढ़ी लिखी लड़की लग रही है, उन्होंने कंवल से पूछा कि तुम क्या पंजाबी पढ़ लेती हो? शी सेड जी मैं पढ़ लेती हूँ। तो उन्होंने अपने झोले में से अखबार निकाल के बोला, कहती ये हमारा अखबार है, मुझे पढ़ना नहीं आता, तुम मुझे पढ़ के सुनाओ। तो वो जो ओनरशिप लोगों ने दिखाया है ट्रॉली टाइम्स के साथ, आई गेस वही बेसिकली उसी ने इसका ऑथेंटिसिटी भी बिल्ड किया है, उसी ने इसके ऊपर भरोसा भी लोगों का बनाया है। तो वही है। अभी तो ये है कि हम 1000 से शुरू करके 7000 कॉपी पे पहुंच चुके हैं जी, लेकिन स्टिल लाइक लाखों के इकट्ठ में 7000 इज़ लाइक नथिंग। बट ये है कि हमारा अभी सोशल मीडिया सर्कुलेशन भी काफ़ी है, और हमारा ये है कि हम ओपन PDF डालते हैं, उसमें हम हर बार डालते हैं कि जो जहाँ चाहे इसको प्रिंट करके छाप सकता है, बस कंटेंट के साथ छेड़छाड़ ना करें। तो उसमें हमें पता चला कि विदेशों में कई जगह लोगों ने इसको छपा के बांटा है। फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूजीलैंड वेस्ट कोस्ट पे, कनाडा में ओंटारियो से मुझे याद है हमें ईमेल आया था परमिशन के लिए, UK में, उसके अलावा पंजाब में जो अभी पीछे टोल प्लाज़ा के ऊपर धरने चल रहे हैं, वहाँ पे कई यंग लोगों ने इसको छपवा के पंजाब में बांटा है उन धरनों पे। तो ये सब चल रहा है। उसके अलावा हमारे लिए जो खुशी की बात है, ये कई भाषाओं में ट्रांसलेट भी हो रहा है। जैसे इंडिया में बात करूँ तो रीजनल लैंग्वेजेस में बांग्ला की तो हमारे पास हार्ड कॉपीज़ भी पहुँची हैं, तो बांग्ला में ट्रॉली टाइम्स ट्रांसलेट हो रहा है, मराठी में हो रहा है, और आपका कन्नड़ में हो रहा है, उसके अलावा मलयालम में, और पंजाबियों के लिए खुशी की बात यह है कि ये शामुखी में भी ट्रांसलेट हुआ है। उसके अलावा फ्रेंच, स्पेनिश और पुर्तगीज़ में ट्रॉली टाइम्स ट्रांसलेट हो रहा है, एंड सब लोग वॉलंटियरली ये सब कर रहे हैं। मतलब हमारी इतनी औकात नहीं है हम किसी को कोई पैसा दे सकें, लोगों ने खुद अप्रोच किया एंड दे आर डूइंग इट देयरसेल्व्स।